साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज हम देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं। प्रवेश वर्मा जी, माननीय सांसद जी, और इनके पास हम बापूजी के मैटर को लेकर के आए हैं। जैसा कि सभी को पता है कि 11 वर्ष हो गए संसी आसाराम जी बापूजी जोधपुर जेल में झूठा पोक्सो एक्ट के तहत उनको वहाँ रखा गया है। विगत 1-1.25 महीने से उनका स्वास्थ्य इतना लड़खड़ाया हुआ है। आज की तारीख में भी वो जोधपुर एम्स में एडमिट है। पीछे 25 दिनों तक वो जोधपुर एम्स में रह कर के आए और टेस्ट के द्वारा पता चला कि उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है और हीमोग्लोबिन उनका 7 पॉइंट पर चला गया था। 1 महीना तक लगातार इलाज होने के बावजूद भी उनके स्वास्थ्य पर कोई सुधार नहीं हुआ। एम्स में अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमारे पास जो भी आधुनिक उपकरण थे एम्स में उसके द्वारा हमने सब किया, लेकिन हम आगे का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दिल्ली के लिए वो रेफ़र कर रहे हैं। तो बापूजी ने इच्छा जताई कि हम आयुर्वेदिक तरीके से अपने हार्ट का इलाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पैरोल दी जाए। और जो केस है वो भी बोगस केस है, झूठा केस है। सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगाया है और आरोप लगाने मात्र से इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। हमने कहा कि लड़की बालिग है। लड़की तो पहली बात नाबालिग नहीं है, बालिग है। और उस बालिग के हमने 5 साक्ष्य हमने दिए लड़की के, पर कोर्ट ने एक भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया और उसके कहने मात्र से बापूजी को आजीवन कारावास की जो है सज़ा सुनाई। लेकिन हम अभी वर्तमान स्थिति में बापूजी का स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ है तो उनके स्वास्थ्य के आधार पर उनको पैरोल मिलना चाहिए, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। हम बोलते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को या राजनीतिक पार्टी के लोगों को, जालंधर के बिशप ईसाई धर्म के धर्मगुरु को, उसके ऊपर तो आरोप सिद्ध भी हो गए थे, उसके बावजूद उसको पैरोल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। पर बापूजी को इन 11 वर्षों में 1 दिन की भी मोहलत नहीं जाती। तो ये बापूजी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, पक्षपात क्यों किया जा रहा है? हम लोग आज ये प्रवेश सिंह वर्मा जी के ऑफिस में आए हुए हैं। माननीय संसद है, बापूजी का आजकल स्वास्थ्य इतना खराब है, उनको 7 बोतलें खून की चढ़ चुकी हैं, उनका हेमोग्लोबिन इतना डाउन हो रहा है, बापूजी को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइड है। सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही? जबकि मेडिकल रिपोर्ट FIR में कहीं भी बलात्कार शब्द नहीं है और हमारे देश की मीडिया ने हमारे ही देश के संत को बलात्कारी घोषित किया गया। बड़े ही शर्म की बात है। आज महिला मंडल की सभी बहनें, श्री योग वेदांत समिति, बाल संस्कार, ऋषि प्रसाद मंडल के सभी लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठित हुए हैं कि बापू को राहत मिलनी चाहिए। उनकी इच्छा के अनुरूप उनको उचित इलाज मिलना चाहिए ताकि जल्दी से बापू बाहर आए। जितने भी बदमाश है, अत्याचारी है, राजनीतिक और फालतू आदमी है, उनको तो रिलीफ मिल जाती है और बापूजी को 1 दिन की भी रिलीफ मिली नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान के अंदर भी अगर ऐसा काम होगा तो फिर धर्म कहाँ जाएगा? शुरू से ही जब से बापूजी पूरे समाज में आयुर्वेद का प्रचार करते आए हैं, उसमें भी फिर भी जो बापूजी को आयुर्वेद का इलाज मिलना चाहिए था वो इलाज बापूजी को नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से हम इतना ही बोलना चाहें कि बापूजी का साथ दे और जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो हर व्यक्ति का अधिकार है, जो कि एक बापूजी का भी अधिकार है, वो बापूजी को भी मिलना चाहिए। एक लड़की ने आरोप लगाया, हम यहाँ इतने बहनें आ रही, हम बोलते हैं हमारे बापू निर्दोष है, हमारे बापू निर्दोष है, तो क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा कि हमारा इतना अधिकार नहीं है? बड़े लेवल का हम मानते हैं। हम 11 साल से हम कोर्ट में ही लगाए हुए हैं, आस लगाए हुए हैं पूरे संवैधानिक तरीके से। लेकिन आज आपके पास इसलिए आना पड़ा कि आज वो हॉस्पिटल में है और 1 महीने से हॉस्पिटल करके जा रहे हैं। उनको स्टैम्प भी लगा करके दिया है माननीय प्रवेश वर्मा जी ने, और हमें आश्वस्त किया है कि गृह मंत्रालय से बापूजी की रिहाई के लिए मांग रखेंगे। बापूजी निर्दोष है। उन्होंने दुख जताया कि इस उम्र में उनको पैरोल मिलनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये आश्वासन हमको दिया है और हम अभी दिल्ली के जितने भी सांसद हैं सभी से मिलेंगे और पूरे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, सांसदों से भी मिलेंगे और एक बड़ा
आंदोलन भी होगा। अभी पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब 2 तारीख को चंडीगढ़ में एकत्रित हो रहे हैं। हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ पर अपनी बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के वहाँ के साधक भाई बहन जो है इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे देश भर में अभियान चल पड़ा है बापूजी, क्योंकि अति हो रही है, अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है। बापूजी जो है इस कंडीशन में पहुंच गए हैं और 11 वर्षों से एक दिन की भी मोहलत नहीं मिल रही है। साधक बहुत आक्रोश है, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को लेकर के सभी शासनिक प्रशासनिक जगहों पर जाकर के अपनी न्यायपूर्ण मांग कर रहे हैं। हरिओम।